मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। जीएनटी स्पेशल में आज बात देश के उन शांति वीरों की जिनकी ताकत, जिनका शौर्य और जिनका सामर्थ्य का लोहा सारी दुनिया मानती है। सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना को 86 साल से ज्यादा हो चुके हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इस बार बेहद खास अंदाज में अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस साल स्थापना दिवस समारोह को विस्तार देते हुए इसे कई हिस्सों में और कई जगहों पर आयोजित किया जा रहा है। इसी के तहत आज मध्य प्रदेश के नीमच में एक शानदार परेड का आयोजन भी किया गया। सीआरपीएफ का आदर्श है तेजस्वी और यानी हमारे प्रयास से प्रतिभा प्रकट हो। इस मौके पर सीआरपीएफ के जवानों ने अपने कौशल का प्रदर्शन करने से इस आदर्श वाक्य को सच करके दिखाया। वो हॉट स्प्रिंग्स की बर्फीली चोटियों पर लड़े, कच्छ के रण की झुलसाती रेत में डटकर रहे खड़े, लोकतंत्र के मंदिर को आतंक से बचाया, उग्रवाद के जहर को जड़ों से मिटाया। मीटर दूर छुपा हुआ दुश्मन। खबर मिलते ही फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस के जवान हरकत में आ गए। आधुनिक हथियारों से लैस जवानों ने आतंकियों के ठिकाने पर धावा बोल दिया। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। नक्सली हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और नक्सलियों को और सीआरपीएफ के हमले से आतंकी घबरा गए। सीआरपीएफ के जवानों की रणनीति के आगे आतंकियों ने घुटने टेक दिए और उन्हें उल्टे पैर वापस भागना पड़ा। कोबरा टीम ने दिखाया कि सीआरपीएफ के जवान कितने प्रभावी तरीके से ऐसी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। आतंकियों को निपटाने के बाद कोबरा टीम का डॉग स्क्वाड भी मौके पर आया और इन जवानों ने ये सुनिश्चित किया कि आतंकियों के पास कोई विस्फोटक तो नहीं है। आप देख सकते हैं कि K9 द्वारा दुश्मन की डेड बॉडी के पास एक्सप्लोसिव होने का इशारा दिया गया है। मौके पर मौजूद विस्फोटकों को निष्क्रिय करने के बाद कोबरा टीम अपने फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस पर वापस लौट आई। विफल कर सफलता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को शान से लहराया जा रहा है। कोबरा टीम के बाद बारी थी वैली QAT की। ये टीम आतंक की हर साजिश को नाकाम करने का दम रखती है। 2 आतंकी जवानों की गाड़ी पर हमला करने के बाद एक रिहायशी इलाके में छिप गए। वैली QAT को खबर मिली तो ये टीम बख्तरबंद गाड़ी में मौके पर पहुंच गई। वैली QAT के जाबाज कमांडोज बख्तरबंद वाहन से ऑपरेशनल क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। इस टीम के जवानों ने बड़ी खामोशी से उस घर को चारों तरफ से घेर लिया जहां आतंकी छिपे थे। इसके बाद इन जवानों ने उस घर के मेन डोर को
बम से उड़ा दिया। आप देख रहे हैं दुश्मन को आश्चर्यचकित कर धमाके के साथ बिजली की गति से कमांडो जवान घर के अंदर दाखिल हुए तो आतंकियों में खलबली मच गई। अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आतंकी बाहर की तरफ भागे, जहां छिपा दूसरा आतंकी पिछले दरवाजे से दाहिनी ओर भागा, लेकिन इन जवानों ने कुछ ही पलों में उन्हें ढेर कर दिया। निशाना लगाकर वहीं मार गिराया। लास्ट रूम अभियान में इस कार्यक्रम में वैली क्यूएटी ने दिखाया कि वो रिहायशी इलाकों में छिपे आतंकियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब वैली क्यूएटी की हिट टीम द्वारा 5 शौर्य चक्रों से सम्मानित वैली क्यूएटी ने यह उपलब्धि। सीआरपीएफ की टीम में डॉग स्क्वाड की भी अहम भूमिका रहती है। कार्यक्रम के दौरान सीआरपीएफ की टीम ने अपने डॉग स्क्वाड की काबिलियत का प्रदर्शन किया। व्यक्त की थी। इसी क्रम में डीबीटीएस सीआरपीएफ अब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक स्वदेशी नस्ल कोम्बाई को प्रशिक्षित कर रहा। का नाम सदा ही सम्मान के साथ लिया जाता रहा है। सीआरपीएफ ने देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में लगातार अद्भुत समर्पण और बहादुरी का प्रदर्शन किया है। स्थापना से लेकर आज तक सीआरपीएफ के 2264 वीर जवानों ने राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। राष्ट्र रक्षा में इस अप्रतिम योगदान और वीरता के लिए सीआरपीएफ को कई बार सम्मानित किया गया। अब तक सीआरपीएफ को कुल 2708 मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। सीआरपीएफ के नाम 1 अशोक चक्र, 14 कीर्ति चक्र, 1 वीर चक्र, 48 शौर्य चक्र और 1 पद्मश्री सम्मान दर्ज है। इसके अलावा अलग अलग अभियानों के लिए सीआरपीएफ को 1 जॉर्ज क्रॉस, 3 किंग्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, 2003 सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक, 2054 वीरता के लिए पुलिस पदक, 136 वीरता के लिए पदक, 1 युद्ध सेवा पदक, 5 सेना पदक, 7 जीवन रक्षा पदक और 4 विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। अपनी स्थापना से लेकर अब तक कई मौकों पर सीआरपीएफ के जवानों ने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। लद्दाख के बर्फीले पहाड़ों से लेकर कच्छ के तपते रण तक अलग अलग मोर्चों पर अपनी बहादुरी के साथ शत्रु के साथ ये भिड़े, तो वहीं जब खुद कुदरत ही दुश्मन बनकर खड़ी हो गई तो आपदाओं से आहत देशवासियों की मदद करने के लिए सबसे पहले पहुंचे। एक हाथ से आतंकियों को सबक सिखाया तो दूसरे हाथ से नक्सलवाद का जहर मिटाया। तभी तो देश अपने इन जांबाजों पर नाज करता है। जब भी देश में कहीं अशांति होती है और गृह मंत्री के नाते जब मुझे मालूम पड़ता है कि सीआरपीएफ का जवान वहां मौजूद है, मैं निश्चिंत होकर अपना बाकी काम करता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि सीआरपीएफ है तो विजय सीआरपीएफ के जवान की सुनिश्चित। ये शब्द जरूर देश के गृह मंत्री के हैं, लेकिन ये आवाज सारे हिंदुस्तान की है। सीआरपीएफ के जाबाजों पर ये विश्वास सारे देश का है। भारत के सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के रूप में आज तक सीआरपीएफ ने देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में लगातार अद्वितीय समर्पण और बहादुरी का प्रदर्शन किया है। आजादी के बाद से अब तक देश में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने, उग्रवाद का मुकाबला करने और आपदा के समय सहायता प्रदान करने में सीआरपीएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
मित्रों, सीआरपीएफ का योगदान देश की सुरक्षा से अलग हटकर कोई देख ही नहीं सकता। चाहे कश्मीर की वादियों में आतंकवाद फैलाने वाले, नापाक इरादे रखने वाले आतंकियों के सामने जूझना हो, चाहे पूर्वोत्तर में शांति प्रस्थापित करने के लिए हमेशा तैनात रहना हो, और सबसे बड़ी बात पशुपति टू तिरुपति का एक हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों को आज 4 जिलों में सिमट कर रख देना, इस सारे कारनामों में हमारे सीआरपीएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान। इन शानदार उपलब्धियों के पीछे शौर्य, साहस और कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का वो जज्बा है जिसे सारा देश सलाम करता है। बता दें कि सीआरपीएफ देश के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में से एक है, जिसकी स्थापना आजादी के काफी पहले यानी ब्रिटिश शासन के दौरान ही हो चुकी थी। इस केंद्रीय पुलिस बल की स्थापना 27 जुलाई 1939 को रियासतों के भीतर बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल और अशांति से निपटने के लिए क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में हुई थी। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की स्थापना 1936 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मद्रास प्रस्ताव से काफी प्रभावित थी। मद्रास प्रस्ताव में एक मजबूत आंतरिक सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया गया था, यानी स्थापना के साथ ही सीआरपीएफ को आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का महत्वपूर्ण काम सौंपा गया था। सीआरपीएफ ने तब रियासतों के एकीकरण और विभाजन के बाद दंगों को रोकने में अहम भूमिका निभाई। उस समय काफी सियासतों को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर कुछ समस्याएं खड़ी हुई थी और इसलिए सीआरपीएफ का गठन किया गया था। जब देश आजाद हुआ तो 1948 में सरदार पटेल ने इसको बरकरार रखा, इस फौज को, क्योंकि ये काफी इफिशिएंट फोर्स मानी गई थी, काफी ये अपने कार्य में माहिर था। और उस समय जो सियासतों के कारण एकीकरण में जो समस्याएं आ रही थी उसमें सीआरपीएफ की काफी भूमिका रही। आजादी के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया। इस अधिनियम ने इसे न केवल नया नाम दिया बल्कि इसे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत एक सशस्त्र इकाई के रूप में स्थापित भी कर दिया। सरदार पटेल ने सीआरपीएफ के काम का दायरा बढ़ाते हुए इसके ऑपरेशन को एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की उभरती जरूरतों के साथ जोड़ा। तब से लेकर अब तक सीआरपीएफ ने आजाद भारत के इतिहास में उपलब्धियों और योगदानों का एक उल्लेखनीय रिकॉर्ड बनाया है। इन उपलब्धियों में युद्ध के दौरान देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर आंतरिक खतरों को कम करना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आम लोगों की मदद करना भी शामिल है। लेकिन आजाद भारत में सीआरपीएफ ने अपनी शौर्यता से पहला अध्याय लिखा 21 अक्टूबर 1959 को, जब लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों ने घात लगाकर हमला किया। अचानक हुए इस हमले में सीआरपीएफ के जवानों ने डटकर शत्रु का मुकाबला किया। देश की रक्षा करते हुए सीआरपीएफ के 10 जवानों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। 21 अक्टूबर को की घटना है, जिस समय चीनियों का घुसपैठ हमारे लद्दाख के पास काफी बढ़ गया था और इसके बारे में उस समय आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारी जानकारियां सैटेलाइट वगैरह से उपलब्ध नहीं हो पाती थी, इसलिए आपको गश्त में जाकर इन तरह की जानकारियों को इकट्ठा करना पड़ता था। इसलिए सीआरपीएफ के एक टुकड़ी ये जानते हुए कि चीनी सैनिकों का वहां हुजूम उपस्थित हो सकता है, एक बड़ी तादाद में वहां चीनी सैनिक हो सकते थे, देश की सुरक्षा की खातिर वो लोग यहाँ गए और चीनी सैनिकों का डट के मुकाबला किया और हमारे 10 साथी हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए। इस घटना ने हॉट स्प्रिंग को सीआरपीएफ के लिए एक पवित्र स्थान बना दिया। इसी तरह सीआरपीएफ के इतिहास में सरदार पोस्ट की लड़ाई का जिक्र भी
बेहद सम्मान के साथ किया जाता है। बात है 1965 के अप्रैल महीने की। तब पाकिस्तान ने भारत के सीमा क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए ऑपरेशन डेजर्ट हॉक की शुरुआत की। 9 अप्रैल 1965 की सुबह 3 बजे पाकिस्तान की 51वीं ब्रिगेड ने अपने 3500 सैनिकों के साथ रण ऑफ कच्छ की टाक और सरदार पोस्ट पर हमला कर दिया। तब इस सीमा पर सीआरपीएफ और गुजरात राज्य पुलिस फोर्स तैनात थी। उस दिन सरदार पोस्ट पर सीआरपीएफ की दूसरी बटालियन की 4 कंपनियां मौजूद थीं। 15 घंटे तक चली उस लड़ाई में भारतीय जवान बहादुरी के साथ लड़े और पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया। उस दिन सीआरपीएफ की दूसरी बटालियन के जवानों ने लगभग 12 घंटे तक पाकिस्तानी सेना को सीमा पर पैर तक रखने नहीं दिया। सीआरपीएफ की 2 कंपनियां, सेकेंड बटालियन की हमारी 2 कंपनियों ने सरदार पोस्ट और टाक पोस्ट पर मोर्चा संभाला, लेकिन पाकिस्तानी लोग काफी प्रिपेयर्ड होकर इस लड़ाई में आगे बढ़ रहे थे और हमारे इन कंपनियों का मुकाबला 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान के एक फुल फ्लेज ब्रिगेड से हुआ और रात भर हमारे लोगों ने अगले दिन तक लड़ाइयां लड़ती रही और उनके ब्रिगेड के एडवांस को रोक दिया, जिससे कि वो समझ नहीं पाए, क्योंकि वो सूचना थी कि वहां आर्मी नहीं है और अर्ध सैनिक बल के मात्र 2 कंपनियों ने एक रेगुलर आर्मी के ब्रिगेड को रिपल्स कर दिया। ये तो युद्धकाल की घटना थी, लेकिन इसके बाद सीआरपीएफ ने कई मौकों पर देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अदम्य साहस का परिचय दिया। मसलन 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर हुए हमले के दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने ही गजब की वीरता दिखाई थी। उस दिन सीआरपीएफ और आतंकियों के बीच आधे घंटे तक चली गोलीबारी में 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया। सीआरपीएफ की जो 13 दिसंबर को संसद पर आक्रमण हुआ था, तो सीआरपीएफ के सबसे पहले कमलेश कुमारी, हमारी महिला कर्मी थे, उसने ही आतंकवादियों को देखा था और दूसरे सुरक्षा कर्मियों को सतर्क कर उस पर आक्रमण किया था, आतंकवादियों को पर गोलियां चलाई थी। इसके बाद सारी जो हमारी वहां पर ट्रूप्स थी सीआरपीएफ की, दिल्ली पुलिस की और संसद सुरक्षा के, वो एक्टिवेट होकर संसद पे जो आतंकवादी हमला हुआ था उसको निरस्त कर दिया। इसके बाद सीआरपीएफ ने साल 2005 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हुए आतंकी हमले को भी नाकाम कर दिया। इसी तरह 80 के दशक में पंजाब में पसरे उग्रवाद, तो वहीं 90 के सालों में त्रिपुरा में आतंक को नियंत्रित करने में सीआरपीएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन घटनाओं के बाद साल 2001 में सीआरपीएफ को देश के प्राथमिक आंतरिक सुरक्षा बल के रूप में नामित किया गया। एक लंबे अरसे तक सीआरपीएफ का 1/3 से ज्यादा हिस्सा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात रहा है। पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने में सीआरपीएफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सिर्फ बंगाल, बिहार, झारखंड ही नहीं, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी, देश में जहां भी, मध्य भारत में जहां भी नक्सलवाद रहा, सीआरपीएफ ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। और सबसे ज्यादा तो ये लड़ाई सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ में लड़ी, जहां पर आतंकवादी नक्सलियों का जो आतंक था वो सबसे ज्यादा हिंसक था। और आपको देखते होंगे समाचारों में, जैसा पता चलता होगा कि ज्यादातर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वो नक्सल के प्रभाव से मुक्त करा दिए गए हैं और हर जगह सीआरपीएफ की इसमें महती भूमिका रही है। आतंक के खिलाफ लड़ाई के अलावा प्राकृतिक आपदाओं के मौके पर राहत और बचाव में सीआरपीएफ डटकर खड़ी रही। 1999 में ओडिशा का सुपर साइक्लोन हो या 2001 में गुजरात में आया भूकंप या फिर 2004 की सुनामी हो, हर बार देश के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए सीआरपीएफ के जवान सबसे आगे खड़े नजर आए। किसी भी तरह की आपदा आती है, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो, तो इस तरह की आपदा में हमारी जो फौज है, क्योंकि इसकी इंडिया में हर जगह प्रेजेंस है, तो हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में वहां पहुंचते हैं। एनडीआरएफ की स्थापना तो बाद में हुई, पहले एनडीआरएफ नहीं था, तो सीआरपीएफ ही आपदा निवारण का कार्य करती थी।
और देश ही क्यों, हमारे सीआरपीएफ ने श्रीलंका, हेती, कोसोवो और लाइबेरिया जैसे देशों में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अपनी ताकत का प्रभाव दिखाया। पीस कीपिंग मिशन है, उसमें हमारे काफी अहम भूमिका रही है और विश्व में कहीं भी हैती हो, कोसोवो हो, बहुत जगह ऐसे जगहों पर है, लाइबेरिया है जहां पर पहली फीमेल फॉर्म कंटिजेंट को भेजा गया था, पहली महिलाओं का एक दस्ता गया था और वो उस समय गया था जब विश्व का कोई अन्य देश वहाँ अपनी महिला दस्ता को नहीं भेजना चाह रहा था। तो हमारी सीआरपीएफ की महिला गई थी वहाँ पर। बहुत सारे अन्य देशों में संयुक्त राष्ट्र के जो पीस मिशन है, पीस कीपिंग फोर्स के रूप में गई है और आपको ये जानकर खुशी होगी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सीआरपीएफ के पीस मिशन के कार्यों को हमेशा सराहाया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जब भी यूनाइटेड नेशंस को पीस कीपिंग फोर्स के रूप में किसी बल की जरूरत पड़ती है तो वो सीआरपीएफ की डिमांड करती है। सीआरपीएफ से भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया जाता है कि सीआरपीएफ के दस्ता को भेजे। आज तभी तो दुनिया सीआरपीएफ की ताकत का लोहा मानती है। पिछले 86 सालों में एक सुरक्षित और स्थिर भारत को आकार देने में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की अहम भूमिका रही है। देश इन शांतिवीरों के अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प को सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।